ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्यों के स्वरूप को इस प्रकार बदलना कि उनके अर्थ में कोई अंतर न हो। ओके, जैसे कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज, क्या मैं कभी प्रथम पुरस्कार जीत सकता हूँ? आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज, मैं कभी प्रथम पुरस्कार नहीं जीत सकता। इस पहले पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, यानी साधारण वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में परिवर्तित करना, यानी कन्वर्ट करना। आज मैं आपको बता रहा हूं इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माई, डू, डिड, डज, वो पहले लगी होती है ना, सब्जेक्ट के पहले। जैसे आप देख लें कैन आई, तो कैन पहले लगा हुआ है और आई बाद में। तो इसको जब हम असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, यानी आई को पहले ले आएंगे और कैन को उसके बाद ले जाएंगे। बस ये आपका असर्टिव हो गया। तो कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज, तो ये हो जाएगा आई कैन और एवर की जगह नेवर। अब नेवर क्यों हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया था कि असर्टिव या इंट्रोगेटिव दोनों में से कोई एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें नहीं का यूज होगा। अगर इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज नहीं है तो असर्टिव में नॉट का यूज होगा। एवर का मीन्स क्या होता है? कभी, और नेवर का मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। तो इसमें नहीं हमें लगाना है। अगर नॉट का यूज है इंट्रोगेटिव में तो असर्टिव में नहीं होगा। ओके, और अगर नहीं है तो फिर होगा। यानी कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज को हमने क्या बनाया? आई कैन, आई सब्जेक्ट है पहले ले आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन और एवर की जगह नेवर विन द फर्स्ट प्राइज। ये दोनों में किसी एक में नॉट होना चाहिए। ऐसे आप ये एग्जाम्पल देखें, इज लव नॉट ब्लाइंड, क्या प्यार अंधा नहीं है? तो अब इज क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब आप मान लें। उसके बाद लिखा हुआ है लव, यानी सब्जेक्ट। तो अब जब हमने इसको बनाया तो हमने क्या किया कि लव पहले ले आया, अब इसको बाद में ले आया। लव इज और नॉट हटा देंगे, जैसा हमने आपको बताया था पहले भी, नॉट दोनों में से किसी एक में होगा। तो लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। ये आप देख लें नेक्स्ट, डिड ही नॉट परचेज अ न्यू स्कूटर येस्टरडे। अब इसमें डिड लगा हुआ है। डिड का मतलब क्या हुआ? ये पास्ट इंडेफिनिट है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन को अगर अच्छी तरह से आपको समझना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेंसेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। और टेंसेस की नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल पे जाएं, है ना, ग्रामर ज्ञान गुरु महेंद्र त्रिपाठी। उस पर जा कर के आप ट्रांसलेशन सर्च करें और ट्रांसलेशन आप उसमें देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड लगा होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो डिड ही नॉट परचेज अ न्यू स्कूटर येस्टरडे। अब देखिए, इसका जो असर्टिव बनेगा उसमें आप देखें कि डिड ही है तो ही सब्जेक्ट है, ही को हमने पहले लगा दिया ही, और उसके बाद आप ध्यान दें कि इसमें हमने डिड वगैरह का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें डिड का यूज़ नहीं होता है, बल्कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। जब डिड लगता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ही परचेज्ड, ऊपर सेंटेंस में देखिए आप इंट्रोगेटिव वाले, उसमें परचेज लिखा हुआ था और इसमें हो गया परचेज्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ही परचेज्ड अ न्यू स्कूटर येस्टरडे, यानी इससे नॉट भी हमने हटा दिया और डिड भी हटा दिया और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड लगा हुआ है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और जब डिड नहीं लगेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज नहीं होता है। हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, धनवान बनना कौन पसंद नहीं करेगा। अगर किसी सेंटेंस में हु लगा हुआ है और हु के साथ नॉट का यूज भी है तो फिर हम हु की जगह पर एवरीबडी का यूज करेंगे। ओके, अगर हु लगा है और हु के साथ नॉट का यूज है तो फिर हम हु की जगह पर एवरीबडी का यूज करेंगे। एवरीबडी वुड लाइक टू बी रिच, यानी हर कोई धनवान बनना पसंद करेगा। अगर किसी सेंटेंस में व्हेन लगा हुआ है, व्हेन कैन द पैट्रियार्क डाई, देशभक्त कब मर सकता है, तो जहाँ पर भी व्हेन लगा होगा उसमें हमको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद उसमें हमें नेवर का यूज़ करना है। व्हेन कैन द पैट्रियार्क डाई, देशभक्त कब मर सकता है, देशभक्त कभी नहीं मर सकता है। द पैट्रियट कैन नेवर डाई, जहाँ पर भी व्हेन होगा वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद असर्टिव सेंटेंस में नेवर का यूज़ करें। ओके, इसके बाद ये एक सेंटेंस देख लें, वाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें आप ये देख लें कि वाई लिखा हुआ है और वाई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब वाई के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डिड, डज, तब आप ये समझ लें कि इस सेंटेंस को करने का एक फार्मूला बिल्कुल अलग होता है। जब इस सेंटेंस को हम असर्टिव बनाएंगे तो वाई की जगह पर हम इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू, जहाँ पर वाई होगा, वाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, इस बेकार के काम में समय क्यों नष्ट किया जाए, तो इसकी जगह पर हम असर्टिव जब बनाएंगे तो इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू ये हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा अत्यधिक मूर्खता है, यानी अत्यधिक मूर्खता है टू वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, इस बेकार के काम में अपना समय नष्ट करना। यानी जहाँ पर भी वाई लगा हो उसकी जगह इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू, लेकिन इसमें आप और बाकी फिर पूरा सेंटेंस वैसे ही हम उसमें उतार देंगे। ये ध्यान रखना है कि वाई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। ओके।